नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए। देश भर में लाउड स्पीकर और अजान की आवाज को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल करते हुए यूपी में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अहम गाइडलाइन जारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि साउंड सिस्टम की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति केवल इसी शर्त पर दी जा सकती है कि इससे दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही नए धार्मिक स्थलों पर माइक और साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति न दी जाए। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों से इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि गाइडलाइन का पालन न करवाने पर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये योगी मॉडल है और योगी सरकार के निर्देश भी। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय कराएं। यासिर जिलानी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। यासिर जिलानी साहब का बहुत बहुत स्वागत। अतर नईम हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अतर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मौलाना एजाज अतहर साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा पहला सवाल अतर नईम साहब आपसे है, क्या यह वाला मॉडल पसंद है आपको? आवाज उतनी ही रखी है जितना आप लोगों को सुननी है। बिल्कुल, देखिए बात मॉडल की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यही तो कहा था कि आवाज नियंत्रित हो, किसी को कष्ट ना हो। कोई पेशेंट है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, उसका अपना अधिकार है। और आप, या बच्चा सो रहा है और आपने माइक बजा दिया। अब तो ये भी हद है कि ये धर्मस्थलों के अलावा टेम्पो में, ऑटो में, इसको मेरा सुझाव आप सरकार तक पहुंचाएं। ये बहुत अनिवार्य है, पहले पाबंदी थी। टेम्पो में, ऑटो में, बैटरी रिक्शा में, ई रिक्शा जिसे कहते हैं, इतनी तेज वॉल्यूम में, आज ही मैं मॉर्निंग वॉक पे देख रहा था, इतनी तेज वॉल्यूम में इवन कैंट के क्षेत्र में बजाता चला जा रहा है, कोई रोकना पूछना नहीं। तो ये सब बहुत गलत है। और मैंने आप ये कह रहे हैं कि आवाज कान में खटकती है, चुभती है। और दूसरी बात ये कि जो योगी सरकार ने अब गाइडलाइन दी है वो ठीक है। इवन सब्जी बेचने का ठेलिया वाला, कबाड़ी, भिखारी, रिक्शे पे भिखारी बैठा है, माइक लगा के मांग रहा है, ये क्या है? एक नियंत्रित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था वैसे ही पालन सब करे और सरकार भी कराए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। अब यासिर जिलानी साहब, सवाल आपसे। ये निर्देश और गाइडलाइन लाउड तो है, लेकिन थोड़ी सी क्लियर होने भी जरूरी है ताकि संदेश लाउड एंड क्लियर जाए। और वो क्लियर होना यह आवश्यक है कि क्या यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि जहां लाउड स्पीकर इस वक्त लगे हुए हैं और जिस विषय को लेकर मूल विवाद है कि मस्जिदों से जो अजान होती है कई बार, उसको लेकर कुछ लोगों का यह कहना है कि उनको खलल पड़ता है, क्या वो आवाज नियंत्रित कराई जाएगी? इतनी की आवाज सिर्फ कैंपस तक रह जाए? देखिए राम मोहन जी, पहले मैं सबसे पहले एक बिंदु रख दूं कि लाउड स्पीकर इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये बिल्कुल क्लियर है। तमाम भारत के जो मुफ्ती इकराम हैं, मौलवी हजरात हैं, रिलीजियस लीडर हैं, इस बात को मानते हैं। और कई बार छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक ये मसला गया है और अदालतों ने टिप्पणी करी है कि जो मानक मापदंड है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, जो डेसिबल तय करा है सरकार ने, उसी डेसिबल के अंतर्गत आपकी आवाज लोगों तक जानी चाहिए। दो पहलू समझने की जरूरत है। इसको क्यों हंगामा कर रहे हैं कुछ लोग, क्यों इसको एक दूसरा एंगल दे रहे हैं? क्योंकि जब इस्लाम की शुरुआत हुई इस दुनिया में 1440 साल पहले, तो उस वक्त इस तरह का कोई यंत्र नहीं था, कोई इस तरह की यंत्र का इजाद नहीं था नहीं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाए। लंबी बात हो चुकी है कि वाकई आपके धार्मिक
भावनाओं को प्रकट करने के लिए, ईश्वर से आपको जोड़ने के लिए, अल्लाह से खुद को जोड़ने के लिए किसी लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बात हो चुकी है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आवाज नियंत्रित करेंगे, क्योंकि गाइडलाइन तो आ गई है, लेकिन गाइडलाइन का पालन कितना होगा, यह सवाल है इस वक्त। आपको मैं राम जी यकीन दिलाना चाहता हूं जी न्यूज को, आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को, कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो चीज तय कर लेती है 100% इसको नीचे जमीन तक उतारा जाएगा, और लोगों को समझाने की अगर जरूरत पड़ेगी तो जो सामाजिक कारकुन है उनके बीच में जाके लोगों को समझाया जाएगा। क्योंकि कन्फ्लिक्ट, विवाद अगर किसी भी धर्म के मामले में अगर आ गया तो वहां पे वैसे ही चीजों को खत्म कर देना चाहिए। ये मैं नहीं, ये इस्लाम का मैसेज है। ठीक है, मैं तो पूछता हूं, अगर एजाज अतर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और उसको सरकार तय मैं लौट के आता हूं जिलानी साहब आपके पास, वापस लौट के आ रहा हूं। मौलाना एजाज अतर साहब, ये ठीक लग रहा है कदम योगी सरकार ने जो उठाया कि आप अपनी आवाज कीजिए, लाउड स्पीकर बजाइए, लेकिन इतना बजाइए कि कैंपस में लोग सुनते रहें, आपका भी काम चल जाए, किसी को खलल भी ना पड़े। देखिए भाई, ये जो यूपी गवर्नमेंट ने और योगी जी ने फैसला लिया है, जाहिर है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं और उनको पूरा फैसला लेने का अधिकार है। वो कोई भी फैसला ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर। लेकिन मैं आपके चैनल पर एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, दो चीजें हैं, एक है अजान और एक है नमाज। लाउड स्पीकर के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी जाती है जी, नमाज का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, लेकिन अजान का 1-1.5 मिनट का ड्यूरेशन होता है। अजान दी जाती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती। आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा कि नमाज हो रही है और लाउड स्पीकर के ऊपर आवाजें नमाज पढ़ने की आ रही हैं। जैसे ही अजान खत्म होती है फौरन स्विच ऑफ कर दिया जाता है, उसके बाद कोई आवाज नहीं आती है। और उसकी भी देखिए जरूरत क्या है, हर चीज को जरा सा बुनियादी तौर से समझना चाहिए। लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों पेश आई है, ये हमको समय का आदमी को एहसास करा देता है कि भाई देखो, नमाज का समय आ गया है। क्योंकि नमाज एक टाइम बाउंड इबादत है, वक्त आता है और थोड़े समय के बाद में वक्त चला जाता है, लिहाजा टाइम के अंदर रहते हुए, और जब टाइम शुरू होता है नमाज का, उस वक्त की ज्यादा फजीलत है, उस वक्त तुम नमाज पढ़ लो, ये इस बात की बताया जाता है। जहां तक कि अभी हमारे पहले वाले किसी प्रवक्ता ने कहा जी कि अच्छा, इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। मौलाना एजाज अतर साहब, आपने कितनी दुरुस्त बात फरमाई। जिस व्यक्ति को याद ही नहीं है, वो उसने आपकी अजान सुनी और सुनने के बाद फिर उसने वजू की, समय तो निकल गया आपका। तो जिस व्यक्ति को पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको अजान देनी है वो दे देगा। और एक बार आपको याद दिलानी हो तो समझ में आता है, आप हर दिन याद दिलाएंगे और इस तर्क के आधार पर, क्या आपको नहीं लगता है कि अब व्हाट्सएप का जमाना है? ये जब कॉन्सेप्ट आया होगा, जब लाउड स्पीकर नया नया आया था, आप लोगों को भी अच्छा शौक लगा होगा कि नहीं आवाज दूर तक जाए, लोगों तक धार्मिक प्रचार हो। अब व्हाट्सएप का जमाना है, उस पर ग्रुप बने हुए हैं, सारी चीजें टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हैं, सब तक जानकारियां पहुंच रही हैं, और एक बार बच्चे को जो बता दिया जाता है ना, नमाज कितने बजे होती है, अजान कितने बजे होती है, उसको याद रहता है, अगर वो व्यक्ति धार्मिक है तो। देखिए, आप जो व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, क्या ये हमारे हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत से गरीब रहते हैं जिनके पास आज मोबाइल नहीं है, नॉर्मल टेलीफोन नहीं है। आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं जिनके पास, मैंने आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर जोर से बजेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाउड स्पीकर जोर से बजेगा। इस्लाम ये नहीं कहता है किसी को, देखिए इस्लाम ये नहीं कहता है कि किसी को दिक्कत हो, इस्लाम ये नहीं कहता है किसी को परेशानी हो, इस्लाम ये नहीं कहता है, मजहब ये नहीं कह रहा है कि किसी को हमारी वजह से, इस्लाम की वजह से दिक्कत या परेशानी आए। अतर नईम साहब भी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अतर नईम साहब, समझाइए इनको, मौलाना जी को। ये कह रहे हैं कि अभी लोगों को ये बताने की जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है कौन से वक्त पे आपको अजान करनी है। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें न किसी एक के लिए कहा गया है, और ये न केवल अजान पर है, कोई भी ध्वनि प्रदूषण, कोई भी आवाज रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बहुत तेज गति में नहीं होगी। उसने भी हल्की आवाज में अलाउ किया है ताकि कोई जग न जाए, किसी पेशेंट को कष्ट ना हो। और दिन में भी इतनी तेज कान फाड़ू आवाजें, चाहे मैंने कहा ना किसी व्हीकल में हो, कोई म्यूजिक कार में बजा रहा हो, टेम्पो में, ऑटो में, बैटरी रिक्शा में, ट्रक में, लोडर में, क्या मतलब है? ये अपने आप में सोचना चाहिए हर किसी को कि ये दूसरे को तकलीफ हो, कष्ट हो, ये बेहतर है। आदर्श आचार संहिता अपने लिए भी होती है, जरूरी नहीं है कि सरकारों के लिए हो, चुनाव आयोग के लिए हो। अतर नईम साहब, हम सही पालन, जो आपकी सोच है, अगर वो पूरी आपकी पार्टी की सोच हो जाए
तो कितना सही होगा? उनको तो लगता है कि ये बीजेपी वाले लाउड स्पीकर विवाद लेके आ गए। शर्मा जी, ये हमारी पार्टी की सोच है। नहीं, आपके नेता तो कह रहे हैं बीजेपी वाले विवाद लेके आ गए। अब बीजेपी वालों की बात दीगर है, छोड़िए, ये मैं उनका जिम्मा कैसे ले सकता हूं। हमारी पार्टी यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, हमारी पार्टी यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, उसकी पूरी व्याख्या पढ़ के सरकार उसका पालन कराए, ना पक्षपात करे ना कुछ, बस इतना है। यासिर जिलानी साहब, इत्तेफाक से आप जो तीनों पैनलिस्ट हैं वो मुस्लिम धर्म से हैं, इसलिए ये यासिर जिलानी साहब सवाल आपसे। देखिए, मेरा धर्म निजी है, सुन लीजिए, मेरा धर्म निजी है, बिल्कुल निजी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो केवल अजान पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी विवाद उस पे है। जो योगी सरकार की गाइडलाइन है वो तो सारे धर्मों पे लागू होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ बात करते हुए ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, एक देशवासी हूँ, एक भारत का बेटा। मैं भी उसी लिहाज से बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि धार्मिक मामले, आप जाहिर बात है कि बचपन से उनका निर्वाहन कर रहे हैं तो बेहतर समझते होंगे, बेहतर समझते होंगे। सिर्फ इसलिए मैंने कहा ये जिलानी साहब, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि मौलाना साहब जब ये कहते हैं कि लोगों को याद दिलानी पड़ती है, लोगों को बार बार बताना पड़ता है, ये प्रतिदिन आवश्यक है क्या? देखिए, मैं तो पहले बता दूं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूं और नमाज भी पढ़ता हूं। रोजा चल रहा है। मैं जिस इलाके में दिल्ली में रहता हूं, बसंत विहार में, मुझे मस्जिद की आवाज नहीं सुनाई देती। तो मुझे मालूम है कि एक समय सीमा रोजे के लिए, एक समय सीमा नमाज के लिए तय है, चाहे वो फर्ज की नमाज हो, चाहे वो मगरिब की नमाज हो, जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, इशा की नमाज हो। तो मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मेरे कानों तक आजान पड़े। मुझे मालूम है कि आजान होने वाली है, मेरा रोजा किस वक्त खुलेगा, और ये बाकायदे इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तमाम जगहों से कैलेंडर दिए जाते हैं जिसमें लिखा होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है कि आप बहुत बड़े आवाज में, अगर किसी को नापसंद है, और मैंने पहले ही कहा है कि इस्लाम के अंदर अगर कन्फ्लिक्ट किसी भी मुद्दे पे आ जाता है तो इस्लाम कहता है कि आप पीछे हटिए, जिद करने की जरूरत नहीं है। और आपने राम जी कितनी अच्छी बात कही है कि अपने खुदा को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आपको चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो उनको याद करने का तरीका वो बड़ा निजी होता है, बड़ा अलग होता है, और जो आप अपने अंदर अपने भगवान और खुदा को की इबादत में लीन होते हैं, उनको किसी इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है कि उन्हें किसी एक पर्टिकुलर चीज पे आके हंगामा करें तभी वो अपने खुदा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। किसी धर्म में ये बात नहीं कही गई है। ठीक है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश मौलाना एजाज अतर साहब को मैं इसमें लेकर आना चाहता हूं। बेहद शानदार। अतर साहब, वैसे हमने बहुत कम ऐसे मौलाना देखे हैं जो योगी सरकार की तारीफ करें या कहें कि बेहतर कदम उठाया गया है, लेकिन आप इस गाइडलाइन के पीछे अगर थोड़े से जाएंगे तो शायद आपको यह भी नजर आएगा कि जो ये कई जगह पे दावा किया जा रहा है कि हम सुबह उठेंगे तो हनुमान चालीसा बजाएंगे, भजन बजाएंगे, कीर्तन होंगे, इस गाइडलाइन के पीछे वो भी कहीं ना कहीं पीछे जाएंगे, वो काम भी नहीं होंगे। गाइडलाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अजान की आवाज कम हो जाएगी। आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये बेहतर माहौल बनाने की कोशिश है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर हर धर्म के मानने वालों को उनके धार्मिक रीति रिवाज और उनके धर्म को मनाने की आजादी है। लेकिन जहां तक कि हनुमान चालीसा की बात है, हनुमान चालीसा जो हजरात पढ़ते हैं, जाहिर है कि उनको कोई पढ़ने से रोक नहीं रहा है कि आप ना पढ़िए, लेकिन ये आइडियोलॉजी और थिंकिंग गलत है कि दो चीजों को आपस में टकराया जाए। टकराना देखिए सही नहीं होता है, टकराने से इख्तिलाफ पैदा होता है। जी ठीक है, इख्तिलाफ पैदा होता है, आप ये कह रहे हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, लेकिन ये इख्तिलाफ अगर हो तो फिर सरकार की क्या जिम्मेदारी है? मेरा प्रश्न इसके आगे का है, क्योंकि आपको समझाने जाएंगे व्यक्तिगत रूप से, आप नहीं मानेंगे कि नहीं मेरी आवाज कम नहीं हो सकती अजान की। आप किसी बगल वाले शख्स को समझाने जाएंगे कि हनुमान चालीसा, वो कहेगा हमारी भी उतनी आजादी, हम भी जोर से बजाएंगे। अब जब दोनों व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं तो बतौर सरकार, बतौर चीफ मिनिस्टर क्या जिम्मेदारी है? नहीं, तो सरकार है, उनको फैसला लेने का पूरी तरीके से अख्तियार है, अधिकार है, उनको फैसला लेने को कोई रोक नहीं सकता है। जो अपने हिसाब से सरकार उचित समझेगी वो करेगी। जी, तो ये कदम ठीक है ना? आवाज थोड़ी सी कम कर लीजिए, क्या आपत्ति है? देखिए, आवाज कम करने का मामला नहीं है। मैंने एक दो दिन एक बात आप ही की शायद चैनल पर कही थी कि 1440 मिनट होते हैं 24 घंटे में, उसके अंदर मुश्किल से 5 वक्त मिला करके 7-8 मिनट अजान का ड्यूरेशन है। और जहां तक सुबह को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन की बात कर रहे हैं
कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बेशक उसका एहतराम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर ना रखिए आप। तो सड़कों के ऊपर जो रातों को बारातें निकलती हैं, बड़े बड़े डीजे बजते हैं, बड़े बड़े फुल आवाज में लाउड स्पीकर लगाते हुए लोग नाचते गाते हुए बारातों में, शादियों में चल रहे हैं, उसको पर भी कंट्रोल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेचारा मजहब कमजोर है उसको दबा दो, चाहे कोई भी मजहब हो, मजहब को दबा दो और किसी को ना दबाओ जी। शादी ब्याह को पर भी इस तरीके से अंकुश रखना चाहिए कि उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा और डीजे और साउंड ना हो। आपके सुझाव काम के सुझाव हैं और इन सुझावों पे अमल होना चाहिए कि जहां भी ज्यादा शोर शराबा हो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन एक प्रक्रिया होती है कि आपने इजाजत लेकर कोई काम किया है, एक प्रक्रिया यह होती है कि आपको प्रतिदिन कोई काम करना है। दोनों में फर्क पड़ेगा जिलानी जी? जी देखिए, एक तो मैं बता दूं कि जो हमारे को पैनलिस्ट कह रहे हैं कि मजहब को दबाना या मजहब कमजोर, कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अपने आप में बेहद शानदार तरीके से मजबूती के साथ अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से विक्टिम प्ले कार्ड खेलने की जरूरत किसी को भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मौजूदा है वो तो सबका साथ, विकास, विश्वास और लाल किले के प्राचीर के बाद जब प्रधानमंत्री ने प्रयास की बात कही तो लोगों के साथ कनेक्ट किया, और लोगों के साथ कनेक्ट करने का मतलब है कि 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ कनेक्शन हो गया। तो आप अगर कोई आदमी किसी चीज पे आके समाज के अंदर, ये विद इन समाज का मामला है, इसका सरकार से कोई डायरेक्ट कनेक्शन वाली बात नहीं, लेकिन विद इन समाज और सोसाइटी में जहां हम रहते हैं उनमें अगर किसी को हमारे किसी एक्शन से उनको तकलीफ हो रही है और जिसमें कोर्ट भी आता है, तो हमें लगता है कि हम चीजों को अगर मानते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संदेश भारत के लिए, जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत भारत है, पूरी दुनिया जो वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर रखा है, जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का। और स्वाभाविक तौर पर बचपन में एक बात पढ़ाई गई, आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, बचपन में एक बात पढ़ाई गई कि आपकी आजादी है, लेकिन वहीं तक है जब तक कि किसी दूसरे की नाक उसमें ना अड़ती हो। जहां किसी की नाक शुरू होती है, यानी किसी दूसरे को दिक्कत होना शुरू होती है, वहां पर आपकी आजादी के साथ कुछ नियम कायदे भी लागू होते हैं। और अतहर नईम जी, एक मैं आपसे भी बात समझना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ तो ये गाइडलाइन है कि सभी लोगों को सभी धार्मिक स्थलों पर ये जो कम डेसिबल की आवाज है, सीमित आवाज की बात है, वो लागू होगी। दूसरी तरफ एक सरकार महाराष्ट्र में भी चल रही है, उन्होंने तो साफ कह दिया कि 100 मीटर के दायरे में कोई भजन नहीं बजा सकता, अजान होगी बराबर होगी। तो क्या आपको लगता है कि बीच के रास्ते निकालने चाहिए, बजाय कि सीधे कुछ डिसाइड कर दिया जाए, किसी एक धर्म के खिलाफ किसी एक धर्म के साथ सरकारें चली जाएं? मेरा एक अनुमान है कि महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया होगा, और ना मेरे सामने आया है। नासिक की पुलिस ने किया है, करे वो भी महाराष्ट्र में है, नासिक की एडमिनिस्ट्रेशन ने। जी जी हाँ, तो ये मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव देखेंगे। अच्छी बात आपने उठाई, और जो एक के लिए होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, और यही होना भी चाहिए। और यही योगी सरकार ने जो निर्देश दिए, जो गाइडलाइन दी है, वो भी करीब करीब इसी के आसपास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.